हेलो दोस्तों, वेलकम टू अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स। मेरा नाम है उर्वशी सिंह और एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रोज की तरह अपमोस्ट 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन 31 जुलाई 2020। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है दोस्तों, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो मसात्सुगु अस्कावा, क्रिस्टेलिया जिजोविया, ताकेशी वतनाबे और केडी जॉन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, मसात्सुगु अस्कावा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों सुर्खियों में था, थोड़ा सा ये देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एडीबी अप्रूव्स $3 million टू इंडिया टू फाइट COVID-19, right? Fight against COVID-19. The new grant complements ADB ongoing support to the government of India is strengthening its COVID-19 response. This support will enhance disease surveillance and help them in early detection and contact tracing and treatment. This will be further supplemented by other public health measures, it said. ठीक है, बेसिकली ये हेल्प करेगा अर्ली डिटेक्शन में कि जल्दी से अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये बारे में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आप लोगों के लिए दोस्तों, हु इज द डायरेक्टर हेड ऑफ एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज? एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के डायरेक्टर हेड कौन है? प्रोफेसर समित कुमार रे, प्रोफेसर दिलीप कुमार घोष, प्रोफेसर संजय कुमार रे या फिर प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी। एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर समित कुमार रे। अब ये क्यों सुर्खियों में था ये देख लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने लॉन्च किया है एक नो टच पेनलेस डिवाइस जिसका नाम है एजेओ नियो। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एजेओ नियो, इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर समीर के पाल and his groups at the Center for Basic Sciences based in Kolkata. It is an autonomous research institute under a Department of Science and Technology. तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि क्या नाम था डिवाइस का और ये कहाँ का बेस्ड है। तो ये कोलकाता बेस्ड है प्लस एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और बनाया गया है बाय समीर के पाल, प्रोफेसर समीर के पाल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी न्यू दिल्ली, राइट। अब इंडियन एयरफोर्स क्यों इन दिनों सुर्खियों में था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और हम लोग जानते भी हैं बिकॉज ऑफ द राफेल, राइट। राफेल फाइटर्स जो हमारे यहाँ पर आए हैं कल, तो इंडक्शन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 5 राफेल फाइटर्स जेट often described as a game changer for the IAF, the induction of the jets armed with the beyond visual range air-to-air meteor missiles and 13 Indian specific enhancements. Basically यहाँ पर राफेल जेट्स को लेकर आए इंडिया में आफ्टर, मतलब ये जो एग्रीमेंट था वो 4 साल पहले साइन हो चुका था। 59 करोड़ रुपए की ये डील थी जो कि अब जाकर पूरी हुई है। अब जाकर हमारे इंडिया में राफेल फाइटर जेट्स को लेकर आया गया है और ये एक गेम चेंजर साबित होएगा। ठीक है, बोला जाता है कि अब हमारे आसमान की जो सुरक्षा है वो ये जेट फाइटर्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स की कैपिटल बतानी है, नाइफोरू, हिटाडू, मेल या फिर विलिगी। एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, मेल। अब मालदीव्स क्यों सुर्खियों में था दोस्तों ये देखेंगे। मालदीव्स लॉन्च 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर USD 5.6 मिलियन इंडियन ग्रांट फॉर HICDP। HICDP का फुल फॉर्म यहाँ पर है दोस्तों, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स from the government of India was handed over to the government of Maldives in the form of symbolic check of USD 5.6 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आपके अब्दुल्ला सहीद और कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द मालदीव्स संजय सुधीर, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? कैपिटल की बांग्लादेश की कैपिटल तो बरिशाल, ढाका, चत्तोरग्राम या फिर खुलना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ढाका।
ऑप्शन नंबर बी ढाका। नेक्स्ट चलते हैं, बांग्लादेश क्यों सुर्खियों में था? तो यहाँ पर 300-year-old टेम्पल श्री श्री जय मां काली माता टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड विद इंडियन सपोर्ट इन नतौर बांग्लादेश। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों। द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश अटेंडेड दैट द MOU फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल एट लाल बाजार नटौर वाज साइंड इन 23 अक्टूबर 2016। ये जो माँ काली जी का मंदिर है, माँ काली जिसको जय काली माते टेम्पल बोला जाता है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो इट वाज बिल्ड बाय श्री दवाराम रॉय दीवान ऑफ रानी भवानी। ठीक है, अच्छा, जो फाउंडर थे दिगापति रॉयल फैमिली के, और 18th सेंचुरी की बात है। फेस्टिवल्स लाइक दुर्गा पूजा, काली पूजा आर सेलिब्रेटेड इन दिस टेम्पल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ इकरा ICRA के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या डायरेक्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अरुण दुग्गल, अरुण शर्मा, जितेश मिश्रा या संदीप सिंह। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए अरुण दुग्गल। अब ये सुर्खियों में क्यों था दोस्तों? तो ICRA लिमिटेड अपॉइंटेड N शिवरमन एज MD एंड ग्रुप CEO सक्सीड्स नरेश कट्टर। ठीक है, ICRA लिमिटेड अपॉइंटमेंट N शिवरमन एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस अपॉइंटमेंट्स और ऑब्ituaries आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो नरेश कट्टर पहले इसके MD CEO थे, लेकिन अब N शिवरमन को अपॉइंट कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मिस्टर शिवरमन विल ज्वाइन इकरा लिमिटेड ऑन August 10, 2020. He was appointed for the tenure of 3 years, which can be further extended to 2 more years. इन्होंने सक्सीड किया है नरेश टक्कर जी को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर कौन है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के? तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शंस हैं S अनंत रामकृष्णा, प्रफुल्ल चंद्र दास, सुखविंदर सिंह या महेश कुमार जयवाल। ठीक है, द हेयर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए S अनंत रामकृष्णा। अभी ये क्यों सुर्खियों में थे तो ये देख लेते हैं दोस्तों। CSIR-CSIO along with the Ames India developed a microorganism decontamination box named सुरक्षा। बेसिकली एक सुरक्षा एक बॉक्स बनाया गया दोस्तों, जहां पर आपका यूवी रेस के थ्रू बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाएगा, राइट, प्यूरिफाई किया जाएगा। ऑन जुलाई 29, 2020, the Council of Scientific and Industrial Research CSIR Central Scientific Instrument Organization along with Ames India developed an microorganism decontamination बॉक्स कॉल्ड सुरक्षा। तो सुरक्षा वर्ड आप लोग को ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्ट क्या है इस बॉक्स को बनाने का? तो ये सैनिटाइज कर देगा 10 to 15 मिनट्स में अपनी यूवी लाइट्स के थ्रू। ठीक है, यूवी लाइट्स और हीट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वेतरन कुमकुम रिलेटेड टू विच फील्ड? कुमकुम एक हस्ती है हमारे इंडिया में, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी? आर्ट, एक्टर, डांस या फिर सिंगिंग। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी शी इज द एक्ट्रेस, राइट। तो एक्टर फील्ड से ये बिलोंग करती थी। पढ़ लेते हैं दोस्तों। वेतरन बॉलीवुड एक्टर कुमकुम पास्ड अवे एट 86 इन मुंबई। वेतरन बॉलीवुड एक्टर कुमकुम, ठीक है, वेतरन बॉलीवुड एक्टर कुमकुम ड्यू टू एज रिलेटेड अलाइनमेंट्स पास्ड इन द एज ऑफ 86 इन हर रेजिडेंस इन बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र। शी वॉज बोर्न एज Zebuniza on 22 April 1934 in शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। तो ये एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस थी दोस्तों, जिनका निधन हो चुका है 86 उम्र की। इन्होंने 86 उम्र अपनी कंप्लीट की है और अपने घर बांद्रा में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस सॉन्ग्स भी हैं, जैसे मधुबन में राधा नाची रे या फिर कभी आर कभी पार। ठीक है, फ्रॉम आर पार जो मूवी का नाम है, 1954 की मूवी थी। और मधुबन में राधा नाचे रे, ये वाली कोहिनूर पिक्चर की मूवी थी, 1960 में पिक्चर रिलीज हुई थी। इन्होंने कुछ स्मॉल रोल्स भी किए थे आर और पार और प्यासा जैसी मूवी में, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अ वर्जन ऑफ द सेम नोवेल बर्न्ड शुगर हैज बीन पब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द टाइटल। बर्न्ड शुगर बोलकर एक
नोवेल थी जिसको पब्लिश किया गया इंडिया में, उसका टाइटल क्या था? तो गर्ल इन व्हाइट कॉटन, गर्ल इन सॉफ्ट कॉटन, गर्ल इन वुलन कॉटन या फिर गर्ल इन ब्लैक कॉटन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, गर्ल इन व्हाइट कॉटन। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोषी बर्न्ड शुगर ऑन 2020 बुकर प्राइज। A debut novel, Burnt Sugar, authored by Avni Doshi, has been published in the United Kingdom, UK, and it was one among the 13th authors longlisted for the prestigious 2020 Booker Prize. A version of the same novel has been published in India under the title Girl in White Cotton. ठीक है दोस्तों, अच्छा ये बुक नरेट क्या करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। It's about the story of a woman, Tara, who abandoned her loveless marriage to join ashram and ended as a beggar. She passes her year as a homeless artist with her daughter Antara, and the daughter tends to care for her mother who least care for her in her childhood, right? तो ये इसका एक क्या है, थोड़ा छोटा सा व्यू पॉइंट है बुक का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेम द गवर्नर ऑफ द असम। असम की गवर्नर का नाम आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है जगदीश मुखी, कलराज मिश्रा, फागू चौहान या बेबी रानी मौर्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीश मुखी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों थे। तो असम गुवाहाटी गेट्स बंदीकूट द फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट इन नॉर्थ ईस्ट। Siddharth Bhattacharya, Minister of Guwahati Department, inaugurated Guwahati first manhole cleaning robot named Bandicoot, an automatic sewer cleaning device. Guwahati became the first city in the northeast region to get a manhole cleaning robot. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, स्वच्छ भारत अभियान की तरफ भी एक बहुत अच्छा कदम है कि अब जो क्लीनिंग पर्सन होंगे वो एज अ रोबोट काम करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, अगर उसमें रोबोट्स आ रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड होने का चांस वहां पर 0 हो जाता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गुवाहाटी के थ्रू। तो ये कुछ थे 10 करंट अफेयर्स, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है या फिर किसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।